दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारा हर काम गलत ही होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब मैंने कोई गलती करी नहीं तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? विनीता चिल्लाते हुए बोली, ना मैं अपना मोबाइल बंद करूंगी, ना मिलना जुलना। माँ जी, आपका बेटा जब ऑफिस में लड़कियों से बात करता है, कई बार वो घर पर भी आती हैं, तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। तब तो आप सब कहते हैं अब साथ काम का करेंगे तो मिलना जुलना तो लगा रहता है। फिर मेरे दोस्तों से मिलने जुलने पर शक क्यों होता है? विनीता की शादी राजीव से 1 साल पहले हुई थी। विनीता को एड में पड़ी थी तो लड़के भी दोस्त थे जिनसे बातचीत होती रहती थी। शुरू में तो पति और ससुराल में ही समा निकल गया, फिर धीरे धीरे पुराने दोस्तों से बातचीत शुरू हुई। राजीव अपने ऑफिस के सहकर्मी को अक्सर घर पर बुला लेता। विनीता को भी अच्छा लगता, वो भी अच्छे से खाना बनाती सबके लिए, सोचती वो भी बात करेगी सबसे, पर राजीव ज्यादा बात करने का मौका नहीं देता। विनीता ने भी कभी बुरा नहीं माना कि उसके दोस्त हैं तो वो बात करे। विनीता भी बहुत दिन से सोच रही थी कि वो भी सबको बुलाए। फिर एक दिन विनीता की सहेली सुबी का फोन आया कि तुझसे मिलना है, तेरी ससुराल भी देख लेंगे। विनीता ने सास से पूछ कर ग्रुप में सबको बोल दिया और खाने की तैयारी करने लगी। राजीव को भी जल्दी आने की बोल दिया। विनीता अच्छे से तैयार होकर इंतजार करने लगी। सुबह के साथ सभी लोग आ गए। उनमें 2 लड़कों को देखकर सास का मुंह बन गया। उनमें से प्रतीक की मजाक करने की बहुत आदत थी तो सब उसकी बात पर हंस रहे थे। इतने में प्रतीक बोला, विनीता तुम तो मेरी बदौलत पास हुई हो। मैंने तुम्हारे कितने नोट्स बनाए हैं बैठकर। विनीता बोली, तो मैं भी तो तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आती थी। पेटू कहीं का सब साट जाता था और भी इस तरह की छेड़छाड़ चल रही थी। अब राजीव के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया। उनके जाते ही सास ने कहा, बहू तुम्हारा अब लड़कों से बात करना शोभा नहीं देता, अब उनसे नहीं मिलना। विनीता ने कहा, क्यों माँ जी, इसमें क्या बुराई है? राजीव की भी तो दोस्त आती हैं। अगर मैं ऑफिस में काम करती तो क्या मिलती नहीं? माँ जी ने कहा, तुम बहू
हो इस घर की और हमें पसंद नहीं है। तब तक राजीव भी बोला, हाँ माँ सही कह रही है, और उस प्रतीक से तो बिल्कुल बात नहीं करोगी और ना ही मिलोगी। मुझे तो शक है कि तुम्हारा जरूर कुछ शक्कर है। कितनी हंस हंस के बात कर रही थी। विनीता ने साफ कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं जब मेरा कुछ गलत नहीं है। और आप भी तो हंस के बात करते हो, तो क्या आपका भी कुछ चक्कर चल रहा है? मैं भी सबके सामने मिलूंगी और बात करूंगी, जैसे आप करते हो हमेशा। लक्ष्मण रेखा औरतों के लिए ही क्यों खींची जाती है? ये जरूरी तो नहीं कि बहू का हर काम गलत ही होता है। मैं इतनी पाबंदी में नहीं रह पाऊंगी आज। मैंने बात करना छोड़ भी दिया तो भी आप शक करते रहेंगे, जिससे नींव कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। मैं मायके चली जाती हूँ। तभी ससुर बोले, बहू सही कह रही है। जैसे बेटे पर विश्वास है तो बहू पर भी करो। तुम कहीं नहीं जाओगी। सास और राजीव को भी समझ आ गया कि बिना बात के रिश्ता तोड़ना गलत है। जब गलती नहीं है तो वो क्यों बर्दाश्त करेगी। उन्होंने विनीता से माफी मांगी। दोस्तों, आज भी यही होता है कि बहुओं की गलती नहीं होते हुए भी उन्हें ही बर्दाश्त करना पड़ता है। आज भी कई घर में बहुओं के ऊपर बातचीत, मिलने जुलने की पाबंदी लगाई जाती है या हर गलती का इल्जाम उनके ऊपर ही आता है, सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ता निभाने के लिए चुपचाप सहती रहती हैं।